जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं वासिल खान अलीफ। इस वक्त हम मौजूद हैं काजी हमजा नमान मसूद साहब के पास। इनके पिताजी यहाँ से विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। इनके अंकल इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा चेहरा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज उनके आवास पर हम आए हैं। निकाय चुनाव के बारे में उनकी इस बार क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वापस जनता के बीच जाएंगे और उनकी क्या उपलब्धियां पिछले वर्षों में, पिछली योजनाओं में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, इस बारे में उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आपकी बहुत शिकायत रहती है मीडिया से, अक्सर बड़ी शिकायत रहती है। आप हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हों, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो। आपकी बड़ी एक उग्र छवि बनाई जा रही है। आप आक्रामक, हमेशा आक्रामक रहते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरी शिकायत मीडिया से इसलिए है, मतलब कुछ मीडिया हाउसेस से है। वो हाउसेस भी नहीं कहूँगा, उन पर रजिस्ट्रेशन तो मुझे लगता है नहीं। उनसे ये शिकायत है कि भाई आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो एक तरफा ना करिए। मेरे अच्छे काम, अगर मैं बुरा हूँ तो मेरे अच्छे काम भी दिखाइए और किसी के इशारों पर काम ना करिए। बस इतना मेरी शिकायत है। जायज़ काम करिए, जो हक है उसे बोलिए, बस इतनी मेरी बात है। और ये हक मांगना क्या गलत है? आप बताइए। बिल्कुल, पत्रकारिता तो निष्पक्ष होनी चाहिए। तो आपका मानना है कि कुछ लोग पेड प्रमोशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं पेड प्रमोशन। लोगों के घरों में जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बताओ क्या करूं? जनता की राय किसी के घर में, आपको मैं अगर कहूँ कि मेरी बैठक में बैठकर गंगो नगर पालिका की राय लीजिए तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। राय तो मेट्रो स्टैंड पे, मेन मार्केट में, गुलाम औलिया चौक, आपका नूरी मस्जिद, इन सब पॉइंट्स पर आपको मेन राय मिलेगी। किसी के घर में या किसी के कार्यालय पे खड़े होकर थोड़ा मिलेगी। तो आप उनको टारगेट कीजिए ना। आप एक तरफा आप टारगेट कर देते हैं, उससे फिर बाकी सबका भी दिल आहत होता है, उनको भी दुख होता है इस बात। नहीं नहीं नहीं, मेरा सबसे नहीं। मेरा तो मैंने आपसे भी कहा, मैं तो और जितने भी मेरे पत्रकार बंधु, मैंने उनसे भी कहा। हमेशा मैंने लफ्ज़ कुछ इस्तेमाल किया। कुछ मीडिया हाउसेस ने विधानसभा के चुनाव में भी ये साजिश करी थी। रिजल्ट आपके सामने है। माहौल बनाया गया, सपा सपा सपा, मुसलमान चढ़ गया समाजवादी पे। चौधरी साहब की खुद की बरादरी भाग गई। चौधरी साहब से एक भी वोट नहीं मिला उन्हें। 80,000 मतलब पूरे प्रदेश में मुस्लिमों का रुझान जो था इस बार सपा के पूरे प्रदेश में था नहीं था। मैं तो किसी मीडिया चैनल से इन्फ्लुएंस होकर के तो वोट मैं तो अपने हाथ का बताऊंगा भाई। मेरे हाथ तो हुआ, ऑब्वियसली आपको लॉस हुआ है, बड़ा मेरा नुकसान हुआ है। चलिए खैर, पिछले लॉस की बात अलग है। इस बार निकाय चुनाव में किन तैयारियों के साथ आप उतर रहे हैं? देखिए, निकाय चुनाव सब तो बुनियादी इलेक्शन है और तैयारी तो हम 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। मुद्दे सीधे हैं, अपने लोगों की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। जनता के सेवक हैं पूरे इलाके में, ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा है। सिर्फ एक गंगो नगर पालिका ऐसी है जहां पर हमारी दस्तार पगड़ी जिंदार मजबूती के साथ खड़ी हुई है। लकुड़ में शहनवाज खान है। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा ना, अपनी विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे ननौता में सरफराज खान मुन्ना बिल्कुल ननौता क्षेत्र की बात। आप गंगो की बात करिए ना, विधानसभा की बात की ना, गंगो की बात करिए ना। हाँ, तो गंगो आप ननौते में आप उनकी बात कर रहे हैं। तो सुरक्षित बना के आपने सीट को, गंगो हर बार आप ही जीत जाते हैं। तो अल्लाह का करम है। और आपने जिनका नाम लिया, अभी मैं किसी पे हमला नहीं करना चाहता, लेकिन दम बोलने का सिर्फ यहीं पे है। आप इस बात को कोई मेरी बुरा माने, देखो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन भैया जो सच है वो सच है। अच्छा, और कोई किसी में दम नहीं है? कोई ज्यादा फड्डा नहीं लेता जी हमारे अलावा। बताइए। अच्छा, किसने लिया? अच्छा, आप पर जो है बार बार, खैर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को इस तरह से वो नहीं करूंगा टारगेट। आप पर बार बार आरोप लगते हैं विपक्ष के जी कि आप पक्षपात की राजनीति करते हैं। जो विरोधी है, सभासद हो या फिर विरोधी नेता हो, उनके यहाँ पर, उनकी गलियों में, उनके मोहल्लों में काम नहीं कराते। अगर भाजपा वालों ने कहा तो शायद उन्हें कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन हमने उनके साथ ऐसा नहीं करा। अच्छा। हमारे साथ क्या होता है? हम चलिए खादर क्षेत्र में दिखाइए मुझे एक सड़क विधायक और सांसद की बनाई हुई। जब से काजी परिवार के हाथ से ताकत गई, खादर क्षेत्र में एक ईंट का टोला नहीं लगा। लेकिन रामबाग को, पूरा के पूरे रामबाग को, सड़क से लेकर और नाली तक सब हमने बना के दी। आप गंगो में मुझे बताइए कि गंगो के अंदर MP भी है, MLA भी है। अगर हम काम नहीं कर रहे तो MP MLA करा दे बकौल उनके, लेकिन काम तो सारे हमने करे ना, तो फिर किस बात का हमारे पे इल्जाम है? अच्छा, यदि जनता आपको इस बार दोबारा से चुनती है तो क्या रोड मैप रहेगा? क्या आपके दिमाग में क्या विजन है? देखिए, विजन बिल्कुल साफ है। अब मेरा, देखिए आपने 30 साल मेरे वालिद साहब को दिए जनता ने आके, 5 साल मैं मांग रहा हूँ। गंगो की काया पलट दूंगा इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह, मेरा वादा है। अच्छा, नगर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे जल, बिजली, इस तरह की सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।
जैसे कि गुजरात में अगर आप जाते हैं बहुत बड़े हैं, या फिर अस्पताल के पीछे एक नई आबादी बसी है वो है, या फिर बुद्धूगढ़ है उस जगह पर, तो क्या रीज़न रहा? मैं जवाब देता हूँ। बुद्धूगढ़ के अंदर अभी मैं पाइपलाइन का उद्घाटन अभी डलवा रहे हैं। पाइपलाइन बुद्धूगढ़ के अंदर 13 लाख रुपए की लागत से वहाँ पाइपलाइन भी डल रही है। मंदिर के प्रांगण में भी काम हो गया है और सड़कों को भी हमने उनको पारित कर दिया है। जल्द से जल्द वो भी काम लग जाएगा। पाइपलाइन डल चुकी है, आप जाके देख लीजिए। नई बस्ती जो आप अस्पताल के पीछे बता रहे हैं, वहाँ सड़कों का कार्य चल रहा है। एक सड़क का मैं परसों उद्घाटन करके आया हूँ और बाकी सड़कें पास हुई हुई हैं 15 वित्त के अंदर। 15 वित्त एक फंड होता है जिसे हम नहीं रख सकते, जो काम लगना ही लगना है, वो काम भी शुरू हो गया है। वहाँ पर भी जल्द से जल्द सड़क बन के तैयार हो जाएगी आपकी इसी महीने के अंदर। तीसरा, आपने मुझे गुजरान का हिस्सा बताया। गुजरान के अंदर जो आप मुझे बता रहे हैं, जो बड़ी सड़क है वो बड़ा प्रोजेक्ट है। जो मेन रोड आप बता रहे हैं जो आगे गांव के अंदर जा रही है, अगर आप उसी एरिया की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरे एरिया जहाँ पर वो पुलिया बनी है उससे लेफ्ट हैंड पे अंदर एक छोटी आबादी, नया मोहल्ला वहाँ पे नई आबादी बसी है, वो भी पास हो चुकी है नगर पालिका के अंदर। आप जाकर निकलवा सकते हैं, लेकिन सरकारी काम में टाइम लगता है। मैं क्रॉस चेक करूँ इसको? बिल्कुल करिए क्रॉस चेक। आप क्रॉस चेक, मैं सुनिए, मैंने जो कहा वो मैंने करा। मैंने जो वादा करा लोगों से वो मैंने करा। बिल्कुल क्रॉस चेक करिए। और मैं चाहता हूं कि आप एक दिन जाएं, ये जितने भी यहाँ झूठ बोलने वाले हैं ना, ये जितने फिर रहे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप जाकर क्रॉस चेक करें कि हमारी तरफ से क्या कमी है। पता तो लगेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, परिवार फिर से एकजुट हो गया है। दोबारा से इमरान मसूद साहब आपके साथ आ गए, बसपा में आ गए वो तो अब क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, मेरी तरफ से तो कभी परिवार अलग था नहीं। पॉलिटिकली तो था, मेरी तरफ से उसमें भी नहीं था। मैं तो हमेशा उनकी, जब वो आपके बड़े पापा हैं, आपकी तरफ से नहीं था, लेकिन वो मंच पर आकर के गंगों में सपा के लिए वोट मांग करके गए, तो पॉलिटिकली तो था ना डिफरेंस। देखो, तो अब क्या, वो मेरे बड़े हैं, मैंने तो उस टाइम में उन्हें कुछ नहीं कहा। मेरे बड़े रहेंगे, ये आपके संस्कार हैं। पार्टी में आए और हम उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ हैं, और मजबूती तो होगी, बिल्कुल होगी। समाजवादी पार्टी अब जमानत बचाए अपनी, बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा। अच्छा जी, चैलेंज दे रहे हैं आप तो? बिल्कुल खुला चैलेंज। जिला सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद साहब के सामने जमानत बचाए समाजवादी पार्टी अपनी। अच्छा, चलिए बताइए कि आप पिछले लगभग 70 साल से यहाँ पर आप ही के परिवार का या आपके अपने कैंडिडेट यहाँ पर जीतते आए हैं, तो आपकी इस पिछले 5 साल में क्या उपलब्धि रही है? देखिए, सबसे बड़ा हमारी जो उपलब्धि इस पिछले 5 साल के अंदर रही है, हमारा डंपिंग यार्ड बन के तैयार हो गया है। आप उसे देखिएगा, वो वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लगा है। 15 करोड़ की लागत से बन के वो तैयार हो गया है। उसका उद्घाटन है और मशीन वगैरह सब लग चुकी है। हमने उसी के साइड के अंदर ज़मीन अधिग्रहित करी है स्टेडियम के लिए, और स्टेडियम हम लोगों की बुनियाद उसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द डाल दी जाएगी। ज़मीन का उसका सौदा चल रहा है, कागजी कार्रवाई के अंदर वो मामला उलझा हुआ है अभी। तो स्टेडियम है, डंपिंग यार्ड है, बाकी लोगों के लिए यहाँ पर गंगों के अंदर रोज़गार जो है, ख़ासतौर से रेडी वाले, रिक्शा वाले, खोखे वाले, इन्हें कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता। कोई परेशान करता भी हो तो हम सामने आ जाते हैं। अपना रोज़गार खुल के यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर वो लोग करते हैं। इनकी जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर है और वो लोग हमारे से मोहब्बत करते हैं। बस उनकी दुआएं हैं जो अल्लाह ने अब तक बात बनाई हुई है। अच्छा, मुख्य मुकाबला किससे मानकर चल रहा है? देखिए, मुकाबला सिर्फ बीजेपी और हमारा है। मुख्य जैसे भी समझे आप, चाहे जीत 5000 से हो या 500 से हो, मुकाबला बीजेपी और हमारा। सेकंड पोजीशन पर बीजेपी आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग नहीं, आपके भी सर्वे के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन। मैंने सर्वे भी शुरू नहीं किया, आप शुरू करेंगे। आपके भी अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड की लड़ाई हमारी और भाजपा की ही रहेगी, जो हमेशा से चलती आई है। बाकी सबका मकसद खुद जीतना नहीं है, सबका मकसद सिर्फ हमें हराना है। किस तरीके से भाजपा जीत जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो गिरोह मैंने बताया था ना, एक भाजपा और इनके सभासदों का, विपक्षी सभासदों का जो गिरोह है, इनका मकसद खुद जीतना नहीं है, सिर्फ हमें हराना है। देखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष भी ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर काम भी नहीं हो पाएंगे उस गति के साथ में। तो वो जिंदा रहने के लिए, जागरूक रहने के लिए विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। आपने विपक्ष की बात करी, मैं तो खुद विपक्ष हूँ। मैं कौन सा सत्ताधारी हूँ, मैं तो खुद विपक्ष हूँ। और नगर पालिका बोर्ड की बात, बोर्ड एक बात तो बताइए आप, बोर्ड जो है वो विपक्ष का बोर्ड जीता हुआ है और उसकी मुखालफत के अंदर विपक्ष के लोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? भाजपा के लोगों को इतनी परेशानी है, इतनी दिक्कतें हैं। अगर मैंने या मेरे वालिद साहब ने, किसी ने भी कुछ इतना सा भी गबन कर रखा होता तो हमें 2 साल जेल में हो जाते हैं। जो हालात चल रहे हैं, इनके पास कुछ हमारे खिलाफ नहीं है, बस जबान है, बोलते रहेंगे। अब बोलते रहो। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को कोई संदेश देना चाहे? मैं गंगों की जनता को, गंगों की आवाम को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं आपका भाई हूँ।
मेरे से आप हंसी मजाक भी कर सकते हो, नाराज भी रह सकते हो, मेरे साथ सब कुछ हो सकता है। आपका भाई हूँ मेरे, तो आप घर पे आकर मेरा कान भी पकड़ सकते हो। अपने भाई को मत खोना। आपका भाई मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ता है, आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ रहे हैं, और जैसे काम करते हैं आगे इंशाल्लाह दुगनी रफ्तार से काम करेंगे। एडवोकेट हमजा नौमान मसूद हमारे साथ थे, तो इनसे हमने बात की और जाना कि ये किस रोड मैप के साथ इस बार चुनाव में उतरेंगे, क्या इनकी उपलब्धि रही। बने रही हमारे साथ, देखते रहिए लोकनायक समाचार। जय हिंद।